ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अब आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें कि किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। रविवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के रवैये को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने सरकार से कहा था कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि सरकार को पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया गया। तो वहीं केंद्र ने कोर्ट से कहा कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट कृषि आंदोलन को लेकर कोई बड़ा आदेश दे सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत एक हलफनामा भी केंद्र सरकार की तरफ से आपको बता दें कि दिया गया था, लेकिन आज इस महत्वपूर्ण सुनवाई में ये फैसला हो सकता है कि किसान आंदोलन का आगे का भविष्य क्या होगा और किसान और सरकार के बीच का ये गतिरोध क्या आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में टूटेगा या ऐसे ही जारी रहेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता गौरव शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। गौरव, आज सुप्रीम फैसला आने वाला है। किसान और सरकार के बीच में जो गतिरोध चल रहा है, हो सकता है आज के फैसले के बाद वो गतिरोध टूटे या फिर ये डिसाइड होगा कि आगे क्या कुछ किसान अपने इस आंदोलन को लेकर कर सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है गौरव इस खबर पर? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि किसान संगठनों की तरफ से जो है पहले ही ये बात कह दी गई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णायक मोड में ये कहा था कि हम एक समिति का गठन करेंगे, जांच समिति का, और उस समिति से इतर किसान संगठनों ने ये बात देर शाम को कह दी है कि हम लोग जो है समिति में शामिल नहीं होंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता भी है और जिसमें जांच समिति की बात बताई जा रही है, तो मेरा मानना है कि किसान जो है वो इस समिति में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, किसान संगठन शामिल नहीं होने जा रहे हैं, तो यह गतिरोध बरकरार ही रहेगा। जी गौरव, गतिरोध अगर बरकरार रहेगा तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल भी किसानों से पूछा था कि क्या आपको हम पे भरोसा है या नहीं है, और किसानों ने इस पर सहमति जताई थी। तो आखिरकार अगर किसान अड़े रहेंगे, ना किसान सरकार की सुन रहे हैं, ना किसान देश की सबसे बड़ी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके मुखिया की सुन रहे हैं, तो फिर आखिरकार ये गतिरोध आखिर फिर टूटेगा क्यों और आखिर किसान अड़े क्यों हुए हैं अब? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि अब यह जो पूरा आंदोलन है ये राजनीतिक मोड़ पर आ चुका है और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपने हाथों में, अपने नियंत्रण में ले लिया है और वह कैसे भी नहीं चाहते कि यह गतिरोध खत्म हो, वह इस मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि किसानों से जुड़े कुछ संगठनों ने सरकार के पक्ष का स्वागत किया है, उन्होंने कहा है कि हम जांच समिति का स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो किसान संगठनों में कुछ संगठन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में जो पारित कृषि कानून है वह रद्द किया जाए। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी बात को एक पत्थर की लकीर बनाकर रख दिया है और उन्होंने किसी भी हालत में इस गतिरोध को खत्म नहीं करने का संकल्प एक तरीके से ले लिया है। लेकिन गौरव, जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा कि किसानों के नेताओं में से कुछ तो मान गए हैं सरकार के साथ वार्ता करने के लिए, इनमें संशोधनों को लेकर जो बात सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, उसमें कई किसान नेता मान भी गए। और यही बात किसान नेता नरेश टिकैत ने भी कही थी कि कुछ लोग जो अभी आप कह रहे हैं उन्होंने भी यही कहा था कि कम से कम 40 से 45 किसान संगठन है, उनमें से जब भी सरकार के साथ में वार्ता हुई है, तीसरी या चौथी दौर की वार्ता के बाद में कई लोग किसान संगठनों में से भी कई लोग इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, एक रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ 2-3 लोग हैं जो जबरदस्ती आनाकानी कर रहे हैं, इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहते। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब किसान नेताओं को, जो भी किसान सरकार के या फिर सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में है, उनके फैसलों के समर्थन में, उनको अब आगे आना चाहिए और उन 2-3 लोगों को बाहर निकालना चाहिए? जी अमल, इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात रखते हुए बात कह दी थी कि आंदोलन करना अगर आपका अधिकार है तो किसी दूसरे व्यक्ति को इससे परेशानी नहीं हो, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही थी कि आंदोलन
उसके लिए जगह दूसरी भी ली जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो शक्ति है एक संरक्षक के रूप में कल सुप्रीम कोर्ट दिखा था, और उन्होंने अपनी बात को सभी पक्षों के सामने रखते हुए कहा था कि हम किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं, हमें सभी की सुननी है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपनी बात दोनों पक्षों को स्पष्ट कर दी है कि अड़ियल रवैये से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, और जब दोनों पक्ष राजी नहीं होंगे तो हमें ही कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी थी कि जब तक जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कानून को होल्ड पर रखने के लिए विचार कर सकते हैं। जी बिल्कुल गौरव, खैर अब देखने वाली बात होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस महा फैसले में किसान आंदोलन और सरकार के बीच में जो गतिरोध चल रहा है उस पर क्या कुछ असर पड़ता है, और क्या किसान अड़े रहते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए गौरव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन को लेकर और सरकार के साथ चल रहे किसानों के गतिरोध को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता है।